जय माँ काली, जय माता जी। मेरे बच्चों कैसे हो? आज तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं वह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और उसे संदेश में कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपनी मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर का काया पलट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन्मूलन इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि आज का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वह मैं तुम्हें पूर्णतः बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ सभी का प्रमाण सहित तुम्हारे सामने विश्लेषण किया जाएगा। आज यदि संदेश को तुम छोड़कर जाते हो और इस पर अमल नहीं करते हो तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे, जिससे तुम्हें होना नहीं चाहिए था। आज यदि तुम इससे दूर होते हो तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारे पास चलकर आया हूँ, तुम्हें आश्वासन देने के लिए। एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहता है, सुलभ बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें डरना नहीं है अपना दिल थाम कर रखना है, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना है। जितना हो सके तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे उतनी ही सिचुएशन तुम्हारे अनुसार हो जाएगी, अन्यथा तुम्हारी सिचुएशन डिसबैलेंस हो जाएगी और फिर तुम बाद में सोचते रह जाओगे। मेरे बच्चे, या शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर है, इसका तरीका थोड़ा अलग है या एक नए अंदाज के साथ तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें हौसला देगी, तुम्हें बुलंदी हो तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे शुरुआत में ही अपना गलत कर बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय आने वाला होता है वह पहले से ही बर्बाद हो जाता है, तक नहीं हो जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे भगवान, तुम्हारे काली माता जी तुमसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। यह निवेदन निधि स्वीकार करते व मेरे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ला कर दीजिए और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय माता रानी, जय काली माता, जय पार्वती माया, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। यह तुम्हारा टाइप करना है तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि जब तुम मेरे इतने पवित्र नाम अपने साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी मूलाधार चक्र खुल जाएंगे और तुम्हें अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होने लगेगी। तुम जिस क्षेत्र में जिस कार्य के लिए जाओगे उसे हिसाब से तुम्हें शक्तियाँ प्राप्त होगी और तुम्हारे कार्य सर्वथा उचित ढंग से होने लगेंगे, यह मेरा वादा है। क्योंकि मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। यदि आज तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरी बात हो अपने दिल की गहराइयों तक लेकर जाना। जो मैं तुम्हारे जीवन का सत्य बताऊंगा वह सब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्कृष्ट घटना होगी जो तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है। इसका समापन तुम्हारे सामने किया जाएगा। मेरे बच्चे, या जो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के एक एक पल से निचोड़ कर निकल गया है। इसे निकालने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदेखा करके जा रहे हो। इसे पूरी तरह से सुन लो, क्योंकि मेरे बच्चे, कामों के लिए तुम अपना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। परंतु यदि आज तुम्हें
कुछ काम की चीज प्राप्त हुई है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसे अनदेखा करके जो वापस जा रहे हो, या तुम्हारी भूल नहीं है तो और क्या है? मैं इसे तुम्हारी भूल ही समझता हूँ, क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है। जिसको जहाँ पर सीखना होता है वहीं पर बस एकता है, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो तब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के पास जाकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी के पास कौन सा ज्ञान है, किसी के पास कौन सा, हर तरीके से वेतन में ज्ञान देंगे और तुम आगे एक बहुत आदमी बनकर तरक्की करोगे। यदि तुम अपने आप में अहंकार में डूबे रहोगे, तुम यह सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं यह सब कुछ करने में संभव हूँ, कर सकता हूँ, जैसा मेरे लिए आप पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त ही है। यदि इस प्रकार के विचार तुम अपने मन में लेकर चलते हो तो जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे से दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन को व्यथित करती है और ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन में उत्कृष्ट उत्पन्न करती है। एक ऐसी उत्कृष्ट जो तुम्हारे जीवन की सरोज भाई इकाई होती है और तुम्हारे उसे मूलाधार को प्रस्तुत करती है, जहाँ पर तुम्हारी शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, क्या तुम आज अपने अंतरात्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूँ, यह जो कर रहा हूँ, वह सब सही है? क्या तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुमने सही रास्ते का चयन अपने अनुसार किया है? नहीं। यदि इस पर तुम विचार करोगे तो तुम्हारी विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूँ और समझने के लिए ही आया हूँ। अब तुम्हारा क्या मन है, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मेरी बात है सहमत हो या मेरी बात को मानने के लिए तैयार होगा, तुम्हारे पर निर्भर करता है। यदि आज तुम समय व्यर्थ में कमाते हो तो आगे का जो समय आएगा वह तुम्हें वक्त नहीं देगा। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने अचानक से उत्पन्न होगी कि तुम उसके लिए कुछ समय नहीं निकल पाओगे और ना ही तुम उसके लिए कुछ कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, पहले से ही सावधान और सतर्क रहो कि जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो उसको तुम डटकर सामना कर सको और उसे पर अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके उसे रोकने का प्रयास करें, क्योंकि यह तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है तो उसका प्रयोग तुम्हें अवश्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख दर्द के अलावा कुछ मिला नहीं है। तुमने अभी तक अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया है और ना ही शुभ की तरफ तुमने अपना जीवन व्यतीत किया है। तुम्हारा जो भी समय बिता है वह सब कष्टों में व्यतीत हुआ है। यही तुम सोचते रहते हो। तुम क्या सोचते हो, क्या मेरा ऐसा समय नहीं आएगा जब मेरे जीवन से इन दुखों का अंत हो जाएगा? मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं किसी से बात नहीं सकता हूँ। मैं पाल पाल रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो चाहा हुआ मुझे मिला नहीं और जिस उसकी मैं इच्छा की वह मुझसे दूर ही चला गया। मैंने सोचा था बहुत कुछ करने के लिए, परंतु मैं वहाँ कर नहीं पा रहा हूँ। अपने जीवन को सरकार बनना चाहता था, अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करना चाहता था, परंतु मुझे वह उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। मैं सोचता रहता हूँ और रोता रहता हूँ कि मेरे जीवन का यह विकराल समय कब खत्म होगा और इसकी समाप्ति कब होगी। क्या कोई मेरा दुख दर्द दूर करने वाला है? यदि है तो वह मेरे सामने आए और मेरी समस्याओं का अंत करे। इस तरीके से मैंने एक एक पल बहुत कष्ट से गुजरा है, बहुत दुख से गुजरा है। वह मुझे स्मरण रहता है, सदैव मैं भूल नहीं पाता हूँ उसे क्षण को जो मेरे जीवन के साथ गुजरता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ चल हुआ है, विश्वासघात हुआ है, परंतु तुम हार नहीं माने हो। मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो तुम सिर्फ उसे जानकर अपने मन में रखो। उसे यह मत बताओ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। जब तुम यह नहीं बताओगे तो तुम्हारे लिए सर्वोपरि स्थान तुम्हारे प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि जब तुम नहीं बताओगे तो एक दिन ऐसे चुगल में फंसे कि तुम स्वयं ही जान जाओगे और फिर तुम्हारे यह सब कुछ उचित हो जाएगा। तुम इसी क्षण के प्रतीक्षा करना, कभी भी किसी के साथ बदला लेने का प्रयास मत करना।
इसका बदला मैं स्वयं लूंगा, क्योंकि जब स्थिति तुम्हारे अनुकूल ना हो तो उसे अपने अनुसार नहीं, ईश्वर के अनुसार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्यान और स्थान उसी के हाथ में होता है जो तुम्हारे लिए सबसे प्रबल होता है, क्योंकि तुम जब उसका सामना करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, और जब ईश्वर करेगा तो वह तुम्हारे भले के लिए करेगा। मत करो जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह उचित नहीं हुआ है, परंतु अब जो समय तुम्हारे साथ आएगा, जो आने वाला है, वह तुम्हारे लिए एक मूल उदाहरण प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो चुकी है या नहीं? शुरुआत बहुत ही विचित्र ढंग से तुम्हारे जीवन में होने वाली है, क्योंकि तुम्हें वह अद्भुत दृश्य के दर्शन होने वाले हैं जो तुमने सोचा नहीं थे, और वह अद्भुत चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है जो तुमने अपने मन में कभी विचार नहीं की होगी। मैं तो यह चाहता था कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा कुछ पर्याप्त मात्रा में दे सकूं, परंतु अभी तुम्हें उसकी सहन करने की क्षमता नहीं, अभी तुम उसे अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैं अभी रोक कर बैठा हूँ। जब तुम सक्षम हो जाओगे, अपने आप को मजबूत बना लो, अपनी नित्य क्रियाओं को कर अपने आप को जब एक अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगा, तब तुम्हारे लिए हर कुछ करवाना आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने जो सोचा नहीं था वह तुम्हें अब मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का आधार कुछ और था और तुम कहीं और पर अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। मैं तुम्हें समझा रहा था किंतु तुम समझ नहीं रहे थे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। यदि आज तुम अपने प्रभु पर विश्वास करते हो तो मेरी बात को मानते रहिएगा और मेरे इस संदेश में आगे मेरे साथ चलते रहेगा, क्योंकि मैं जो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा वह तुम्हारे लिए बेहतर लेकर के आऊंगा। क्योंकि ईश्वर कभी के साथ चल नहीं करते हैं और ना ही किसी के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि मनुष्य तो धोखेबाज होते हैं, वह क्षण में बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी के जीवन के बारे में कुछ सोचा नहीं होता है। किसी के साथ क्या होता है उनसे कोई मतलब नहीं है, चाहे खिलवाड़ हो चाहे कुछ भी हो, परंतु ईश्वर परमात्मा अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। वह यह नहीं चाहता है कि उसके जीवन में दुख आए और उसे परेशानियों से झेलना पड़े, क्योंकि आज तक जितने भी इस संसार में प्राणी हुए हैं सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। यदि उनका फायदा है तो वह तुम्हारे पास आएंगे, और यदि नहीं है तो वह तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वह यह सोचते हैं कि मेरे लिए सर्वोपरि यही है। मेरे बच्चे, क्या तुमने यह सोचा है कि तुम्हारा शत्रु पीठ पीछे तुम्हारे लिए क्या करते हैं और क्या बोलते हैं और क्या षड्यंत्र बनाते हैं? नहीं जानते हो मेरे बच्चे, तुमने जानने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम वहां पर रखकर और बातचीत कर सको और इन सब बातों को जान सको। तुम तो अपने कार्य में ही व्यस्त रहते हो, तुम्हारे कार्य इतना ज्यादा है कि तुम्हें समय नहीं मिल पाता है। मेरे बच्चे, ठीक है, अपने कार्य में लगे रहो। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब कार्य करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे, तभी तो अपने लिए कुछ व्यवस्थाओं को व्यवस्थापक पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार से लोग हाथ धरे बैठे रहते हैं और ईश्वर का दोष देते हैं कि मुझे कुछ मिला नहीं, मेरे जीवन का अस्तित्व मेरे सामने नहीं आया, वह बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता है कि यहाँ पर कम करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस धरती पर यदि आए हो तो तुम्हें कम करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें कुछ प्राप्त हो पाएगा। शक्तियों के द्वारा तुरंत कुछ मिलने वाला नहीं है। शक्तियों के द्वारा तुम्हें रास्ता आसान किया जाता है और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, क्योंकि तुम जाने अनजाने कोई गलत मार्ग चुन लेते हो, इसलिए तुम गलत रास्ते पर जाकर के अपना अस्तित्व बर्बाद कर लेते हो। तो ईश्वर का कार्य यही है कि तुम्हें सही रास्ता दिखाया जाए, सही मंजिल दिखाई जाए और तुम्हारे कार्य को आसान बनाया जाए। जहाँ पर ज्यादा समय लगा है वहाँ पर कम समय में तुम्हारा कार्य निपटाया जाए। बस ईश्वर इतना ही कर सकते हैं और तुम्हारे जीवन में जो तकलीफ है उनको दूर कर सकते हैं। जो समस्याएं आने वाली है, जो हो रही है, उन्हें तुम्हारी से दूर कर सकते हैं।
बस इतना ही ईश्वर का रोल होता है तुम्हारे जीवन में, बाकी का रोल तुम्हारा होता है। तुम्हें मेहनत करना होगा, तुम्हें ईमानदारी से कार्य करना होगा और तुम्हें यह सोचकर रहना है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है और मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ क्योंकि इसके साथ परमात्मा होता है। जिसके साथ परमात्मा की डोर जुड़ी होती है वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं रहता है, वह सबको पीछे छोड़ने वाला व्यक्ति है। अब तुम पीछे छोड़ने वाले हो, सबको छोड़ दोगे। जितने भी तुम्हारे साथी मित्र दोस्त थे वह सब तुमसे पीछे होने वाले हैं। अब तुम एक लंबी रफ्तार पकड़ने वाले हो और इतनी लंबी पकड़ने वाले हो कि तुम लंबी दौड़ में दौड़ते चले जाओगे और तुम्हारा रुकने वाला कोई समय नहीं है और ना तो तुम्हें कोई रोक पाएगा, क्योंकि जीवन में तुमने अभी तक ठोकरें खाई है, दर दर इधर उधर भटके हो। तुमने उसे चीज को पाने के लिए रात दिन एक किया, अपनी मेहनत का जितना भी पल था वह तुमने उसे कार्य में लगाया, परंतु जब तुम्हें प्राप्ति का समय हुआ तो तुमसे वह छीन लिया गया। यो कि तुम्हारे शत्रुओं की यह चाल थी, तुम पर आक्रमण करना, तुम पर हावी होना और तुम्हें नीचा दिखाना। उनका ही ऐसा किया कराया है। मेरे बच्चे, जब जब मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का विचार किया तब तक तुम्हारा शत्रु ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारे मार्ग को रोका। मेरे बच्चे, में अपने यहाँ से एनर्जी भेज रहा था तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन को संभालने के लिए, परंतु वह एनर्जी तुम्हारा शत्रु एक तांत्रिक के द्वारा रोक लेते थे। वह दिवस कर देते थे कि वहां पर मत जाओ, रुक जाओ, यो कि उसके लिए तुम पर्याप्त नहीं हो। परंतु फिर भी तुमने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, ना ही तुमने यह विचार किया कि मेरे पास कुछ है। मेरे बच्चे, मेहनत करना ही सबसे बड़ा कार्य नहीं होता है, उसे पर समझाना होता है कि मैं मेहनत किस प्रकार से कर रहा हूँ और कहाँ पर कर रहा हूँ। क्या यह मेरी मेहनत रंग लाएगी, यह मुझे सफल बनाएगी? इसे बातों को सोचना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम कोई भी कार्य करने लगो उल्टा सीधा जहाँ पर तुम्हारा कुछ फायदा ना हो। मेरे तो उद्देश्य है, यदि मैं आज तुम्हें कुछ प्राप्त करवाता हूँ या कुछ देता हूँ तो उसका सही तरीके से पालन करो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी नई शुरुआत में करवा रहा हूँ उसे पर तुम्हें खड़ा उतरना है। तुम्हें अपनी सारी मेहनत उसे पर लगा देना है और की जान एक कर देना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे रास्ते पर है। यदि तुम उसे पहचानने में देर कर दी तो वह तुमसे दूर चली जाएगी और फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रहा हूँ, तुम्हारे साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा हूँ और तुम्हारे कार्यों में मदद कर रहा हूँ, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हर उसे क्षण को महसूस कर रहा हूँ जो तुमने व्यतीत किए हैं। मुझे भी जानकर बहुत दुख होता है जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो अन्याय हुआ है। मैं भी सब सोचता हूँ तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं कि मेरे प्रिय भक्त को इतनी दुख तकलीफ और इतने संकट देखने को मिले हैं। आज उसने मेरे साथ इतना किया, मेरी पूजा की, अर्चना की, परंतु किसी कारण से उसे यह दुख मिला। हो सकता है तुम्हारे किसी कर्म का या फल हो, तुम्हें कोई ऐसी करने की हो जो उचित ना हो। यह बात भी अपने मन में सोच लेना, क्योंकि बेवजह किसी के जीवन में कुछ होता नहीं है। यदि ईश्वर का हस्तक्षेप होता है तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, चाहे तुम्हारे साथ दुख हो चाहे तुम्हारे साथ सुख हो, परंतु ईश्वर की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। मेरे बच्चे के लिए तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, सब चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे और अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में तुमने आज तक जो नहीं पाया है वह भी अपने का समय आया है। अब तुम्हें वह चीज प्राप्त होगी। इसके लिए तुम इच्छा अपने मन में कर रहे थे, कहीं से भी मैं तुम्हें लाकर वह सब चीज प्राप्त करवाऊंगी, क्योंकि अब तुम्हारा बहुत हो गया। तुमने बहुत अपने जीवन में दुख तकलीफों को सह है, अब तुम्हें सहने की और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ कार्य कर रहे हैं और तुम्हारे कार्यशैली को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या तुमने सोचा कभी अपने ईश्वर के बारे में
कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भक्त किसी संकट में पड़े या किसी दुख तकलीफ से गुजरे। मैं यहाँ चाहता हूँ कि उसके पास सब कुछ उपस्थित हो और उसके शत्रु देकर उससे ईर्ष्या करें। वह यह देखें कि इसके पास यह सब पैसे प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, अब जो मैं शुरुआत तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ, उसका तुम एक नया प्रारब्ध बनाना, एक ऐसा प्रारब्ध बनाना जो तुम्हारे लिए आसान हो और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। क्योंकि यदि तुम आज प्रारब्ध बनाने में गुम हो गए तो तुम संसार की हर वह चीज का सकते हो जिसकी तुम अपने मन में इच्छा रखते हो। क्योंकि आज का यह जो संदेश है तुम्हारे जीवन का सुखमय संदेश है, क्योंकि यह दिव्य संदेश सिर्फ तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को जागृत करने के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी एक शक्ति विद्यमान है जो भावात्मक है, क्रियाबद्ध है, परंतु तुम उसका सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक अवसर लेकर के आया हूँ। क्या तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो? मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा गुप्त रूप में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और अपनी हाजिरी मुझ तक पहुँचाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करो। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हें मेरी गुप्त शक्ति और गुप्त विद्या प्राप्त हो जाएगी जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें उचित मार्ग पर पहुंचाएगी। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकोगे नहीं, सफलता से आगे बढ़ते चले जाओगे। सोचोगे कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी तक तो मेरे साथ उल्टा हो रहा था, परंतु अब यह मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। तुम्हारे मन में इतने विचार आएंगे कि तुम सोचते रह जाओगे, परंतु मेरे बच्चे, यह सोचने का समय नहीं है तो मैं आगे बढ़ाना है। अपने हौसले को बढ़ाते हुए अभी तुम्हारी जीत आगे बाकी है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी शुरुआत है, परंतु इसमें तुम्हें थोड़ी घबराहट हो सकती है क्योंकि इसका प्रारंभ थोड़ा कठिन है, परंतु इस कठिन प्रारंभ को देखकर तुम डरना मत, तक खड़े रहना। जब तक तुम जाते खड़े रहोगे तब तक तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि यदि तुम डर गए तो तुम उसमें सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, परंतु जो रिस्क है वह डरने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि इससे बड़ा कुछ रिस्क होने वाला होगा तो मैं खड़ा हूँ ना। तुम्हें चिंता किस बात की है, तुम्हें डर किस बात का है? अपने जीवन का प्रारंभ करो और एक नया प्रारब्ध बनाओ। तुम्हारी शुरुआत जो भयानक तरीके से होने वाली है, जिसकी गूंज इस पूरे ब्रह्मांड में होने वाली है, शत्रु धन कटने लगेंगे, डर जाएंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी इसके पास है जो इतना बड़ा कंपन हो रहा है। मैंने तो कभी देखा नहीं था, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, परंतु इसे जो मिला अद्भुत मिला। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अद्भुत ही है, तो यह मत सोचो कि यह साधारण है। आज तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम्हारी सौभाग्य की बात है। एक ही प्रत्येक दिन तुम्हें यहाँ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सौभाग्य बार बार तुम्हारे पास चल कर के नहीं आएगा। यदि आज तुम्हारे पास सौभाग्य है तो उसे स्वीकार करो और उसे अपना बनाकर चलो। हमने तुमसे यह कहा कि मेरे बच्चे, जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष भरी लड़ाई में तुम्हें हारना नहीं है तुम्हें जितना है। यदि तुम जीत गए तो तुम सर्वोच्च समम स्थान प्राप्त करोगे, और यदि तुम हार गए तो तुम्हारे लिए वही स्थान सुनिश्चित किया जाएगा जहां पर तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा विकास नहीं होगा, जब तुम्हारी इच्छा आगे पूर्ण नहीं होगी, तब तुम क्या करोगे? तुम ही सोचोगे कि मेरे इस जीवन से क्या मतलब है जो आज मेरे सामने है, परंतु मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। मेरे जीवन में सिर्फ रोना ही रोना लिखा हुआ है। आज तक मैं रोता आ रहा हूँ, आगे भी रोता जाऊंगा। मेरी कोई सहायता नहीं करेगा। आज मुझ पर किसी विश्वास था, उसने भी मुझे मेरे साथ धोखा कर दिया। अब मैं क्या करूं? इसके पास जाऊं और किसी से मदद मांगो। मेरे बच्चे, यह चिंता तुम्हारी नहीं है कि तुम किसके पास जाओगे और किस मदद मांगोगे। यह मैं तुम्हारे लिए सुनिश्चित करता हूँ। जब मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें
किसी और से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे प्रभु स्वयं आएंगी और तुम्हारी समस्याओं को दूर करेंगे, तुम्हारे जीवन की समस्याओं का एकदम से अंत कर देंगे। फिर कभी तुम्हारे जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो सोचा जो विचार किया वह सर्वोपरि है तुम्हारे लिए। क्योंकि यदि तुम उसका उच्चतम स्थान नहीं दोगे तो तुम बहुत बुरे में फंसने वाले हो, क्योंकि कोई साधारण बात नहीं है जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है। यदि आज तुम्हें यहाँ प्राप्त हो रहा है तो इसकी तुम प्रशंसा करो और अपने आप को धन्य करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन संकटों से घिरा हुआ था और अचानक से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हुई। उसे नई शुरुआत की वजह से तुम्हारा जीवन एकदम से बदल गया, तो तुम्हारा प्रारंभ एक नए तरीके से हो गया। अब तुम जो भी करोगे वह तुम्हारा होगा, जितना भी फायदा होगा वह तुम्हारा होगा, जितना तुम काम करोगे वह तुम्हारा होगा। कोई भी घाटा होने वाला नहीं है और कोई भी तुम्हें तंत्र मंत्र बड़ा नहीं रुकने वाली है। चाहे शत्रु तुम्हारे जितना प्रयास कर ले, चाहे नाक रगड़ ले, चाहे किसी तांत्रिक के पास चले जाएं, मौलवी के पास चले जाएं, परंतु वह तुम्हारे बारे में कुछ अहित कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव जी की शक्ति और माता पार्वती जी की शक्ति विद्यमान है, जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। इस प्रकार से रक्षा कर रही है कि तुम सोच नहीं सकते हो। कभी तुमने विचार किया है मेरे बच्चे, जब तुम रात को सोते हो तो तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हारे परमपिता तुम्हारी निगरानी करते हैं। यह बात तुम अपने मन में ध्यान में रखना, क्योंकि रात होने के बाद बात खत्म नहीं होती है, रात होने के बाद भी बात शुरू होती है। यही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। यही बात तुम स्मार्ट रखना हमेशा हमेशा लिए। मेरे बच्चे, तुम डर जाते हो बहुत ही जल्दी, क्योंकि यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी घटना हो जाती है तो तुम बहुत डरने लगते हो। तुम यह सोचते हो कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, अब आगे इसका परिणाम क्या होगा, क्या मेरी दुर्दशा हो जाएगी, या मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या मेरा बना बनाया सब कार्य बिगड़ जाएगा। यही सब बातें तुम सोचते हो और अपने मन में विचार करते हो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में कठिनाई तो अवश्य है, परंतु सुख का जो अनुभव होता है वह सबसे परम आवश्यक होता है। मेरे बच्चे, जब जब तुम दुखी हुए हो, जब जब तुम्हारे आँख से आंसू आए हैं, तब तक मुझे पता हुआ है, और जब मुझे पता हुआ है तब मैं तुम्हारे लिए उचित किया है, तुम्हारे आंसुओं को पहुंचाने का कार्य किया है, क्योंकि मैं भगवान हूँ। मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। मैं तो यह चाहता हूँ किसी को कभी दुख ना हो, परंतु मनुष्य ही अपने आप संकट उत्पन्न करता है और समस्याओं को आमंत्रित करता है। जब वह समस्याओं को आमंत्रित करता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, परंतु यदि किसी कारण से समस्याएं उत्पन्न होती है तो मैं उसके जीवन में हस्ताक्षर अवश्य करता हूँ और मैं उसे समस्याओं से बाहर निकलता हूँ। यही मेरा एक एक मूल कर्तव्य है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सुचारू रूप से अनुकरण करो और अपने जीवन का आनंद लो। यदि तुम्हारे जीवन में संकट आए तो मुझे याद करना, मैं स्वयं तुम्हारे संकट दूर करूंगा। किसी के भरोसे में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं अब आगे का जो समय है वह तुम्हारा बर्बाद नहीं होने देने चाहता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है, यह जो बातें बताई गई है सत्य है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि मेरे प्रभु महादेव जी ने आज मेरे जीवन का सत्य एकदम से उजागर किया है, जो मेरे जीवन का एक एक पल के बारे में विस्तृत जानकारी है। आज मुझे यह जानकारी जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो एकदम से टूट गया था, हार गया था, अपने जीवन से हार मान चुका था, परंतु मेरे प्रभु भगवान ने आकर के मेरे साथ न्याय किया। उन्होंने मेरी नई शुरुआत प्रारंभ की, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मुझे जानकर बहुत हर्ष हुआ, मैं प्रसन्न हुआ, इतना ज्यादा कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूँ। आज भगवान की कृपा से मेरा जीवन सुधर गया है और मेरे जीवन में एकदम चमत्कार के जैसा कार्य हो गया है। मैं इसे चमत्कार ही मानता हूँ, क्योंकि यदि प्रभु किसी के द्वार पर चलकर आते हैं तो वह चमत्कार से बढ़ कर कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रभु का ही चिंतन और भजन है। वह भगवान का ही स्मरण करता हूँ।
इसलिए आज मेरे प्रभु मेरे सामने में उपस्थित हुए हैं। मेरी समस्याओं को देखकर आज ऐसा उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है कि मैं किसी के साथ बात नहीं सकता हूँ। भगवान की महिमा अपरंपार है, अनमोल है। उन्होंने आज मेरे जीवन का जो उत्थान किया है वह सर्वोपरि है। एक सिख मेरे सामने प्रस्तुत की है और मार्गदर्शन किया है, ऐसा मार्गदर्शन किया है जहाँ पर मैं चलकर अपनी सफलता कर सकता हूँ और एक ऊंचाई पर पहुंचकर खड़ा हो सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यह मेरे महादेव की कृपा है जो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं अपने महादेव का धन्यवाद करता हूँ। एक बार नहीं बार बार करता हूँ, परंतु अपने प्रभु के चरणों का दास बनना चाहता हूँ। भगवान से मैं अनुरोध करता हूँ कि है ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान मेरे को अपने चरणों में स्थान दे दो। मैं अब आपके पास रहना चाहता हूँ, आपके चरण की धूल बनकर रहना चाहता हूँ। यही मेरे लिए एक मूल उद्देश्य है और मैं यहाँ तक ही पहुँचना चाहता हूँ। मैं इस संसार का एकदम से आनंद ले चुका हूँ। मुझे पता है इस संसार में कितना आनंद है, भली भांति मुझे ज्ञात है। अब मैं इस संसार का आनंद नहीं लेना चाहता हूँ। अपनी कृपा दृष्टि इतनी मुझ पर कीजिए कि मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मैं आपका धन्यवाद करूँगा, एक बार नहीं बार बार करूँगा, और जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा। बस यही आशीर्वाद मुझे दीजिए। इतना आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। प्रभु की कृपा ही मेरे लिए सर्वोपरि हो जाएगी। आज तुमने जो सोचा है वह उचित है मेरे बच्चे, क्योंकि इस संसार में बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं जो प्रभु का स्मरण करना चाहते हैं और उनके चरणों की राज लेना चाहते हैं। तुम उनमें से एक हो जो आज यह प्रस्ताव मेरे सामने रखा है। मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ और आगे की ओर आकर्षित करता हूँ। मैं तुम्हें अपने चरणों में स्थान देता हूँ, परंतु तुम्हें धर्म को त्यागना होगा। कोई भी धर्म का कार्य नहीं करना होगा। जीवन को सही तरीके से जीना होगा। सबकी सहायता, सबका विकास एक साथ लेकर के चलना होगा। यदि तुम्हारे पास समर्थ है तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे साथ एक पेग भी चलना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। यदि तुम्हारे अंदर धैर्य और संयम नहीं है तो तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो और ना ही रह सकते हो। जब तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो तो ऐसी बातें करने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जो मिला है उसी में खुश रहो। तुम्हारे जीवन की समस्त खुशियां में तुम्हारे सामने लाऊंगा। तुम्हें एक खुशहाल प्राणी बनाऊंगा। तुम दुख और तकलीफ से दूर रहोगे। यह मेरा आशीर्वाद है। आज का यह जो आशीर्वाद है तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है। आज तुम्हें जो मिला हुआ किसी को नहीं मिला, परंतु मिला तो अद्भुत मिला। इस अद्भुत दृश्य को तुम एक जाकर देना और इसे एक पहचान देना। अपने जीवन की ईश्वर ने मुझे क्या क्या सीख दी थी, क्या क्या बताया था और क्या मेरे जीवन में परिवर्तन किया था। यदि ऐसा करते हो तो मुझे प्रश्न बात होती है कि तुम अपने जीवन में सही तरीके से कार्य कर रहे हो, क्योंकि लोग तो अपने लिए जीते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए जीता है वही महान होता है। अपनी भूख मिटाना तो बहुत आसान है, परंतु यदि तुम स्वयं भूखे रह करके दूसरे की भूख मिटाते हो तो तुमसे महान कोई इंसान हो ही नहीं सकता है और तुम्हें कोई हार नहीं सकता है। सदैव जीते रहोगे। आशीर्वाद उनके तुम्हारे सर पर इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे काली माता जी के जाने का समय आ गया है। आज मैंने तुम्हें जो समझाया है उसे पर पूर्णता ध्यान रखना, अमल करना, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। मेरे अगले संदेश की तुम प्रतीक्षा करना। मैं अगला संदेश तुम्हारे जीवन की एक एक घटना से घटते हुए लेकर के आऊंगा। तुम्हारे जीवन का विश्लेषण करूंगा। यदि तुम महादेव जी की आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अपनी उपस्थिति अपने काली माता जी को दिखा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय भोले भंडारी, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय हनुमान, जय जय श्री राम, नमः पार्वती, जय माता जी।